आयरा काम्यार के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारती है। नशे की हालत में लड़खड़ाता हुआ काम्यार इस अचानक हुई हरकत पर हक्का बक्का रह जाता है। दरअसल आयरा ने दादी से पूछ लिया था कि काम्यार इस हाल में इतनी देर से घर क्यों आता है। दादी ने रोते हुए बताया था, बेटा जब तुम उसकी जिंदगी में थी तो वो सुधर गया था, मगर अब फिर से पहले जैसा हो गया है। ये सुनकर आयरा कसम खा लेती है कि वो काम्यार को हर हाल में सुधार कर रहेगी। अगली सुबह आयरा काम्यार को जबरदस्ती जल्दी उठा देती है। काम्यार को शदीद गुस्सा आता है, वो चीखता चिल्लाता है, मगर आयरा के आगे उसकी एक नहीं चलती। आखिरकार काम्यार को बादिल नाखवास्ता मजबूरी में आयरा की बात माननी पड़ती है। दूसरी तरफ नफीसा काम्यार की मां से आयरा का इस घर में रहना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। वो एक घिनौनी चाल चलती है। नफीसा आयरा से कहती है, बहू मेरे लिए चाय ले आओ। जैसे ही आयरा चाय लाकर देती है, नफीसा एक घूंट पीते ही अपना गला पकड़ लेती है और ड्रामा शुरू कर देती है। वो चीखते हुए कहती है, आयरा तुमने चाय में क्या मिला दिया है, और बेहोश होने का नाटक करती है। सुहेल साहब घबराकर फौरन नफीसा को अस्पताल ले जाते हैं। वहां मौका पाकर नफीसा डॉक्टर को रिश्वत दे देती है। डॉक्टर पैसों के लालच में झूठ बोल देता है कि नफीसा को जहर देने की कोशिश की गई है। ये सुनते ही काम्यार का खून खौल उठता है। वो गुस्से से पागल होकर घर पहुंचता है और आयरा की कोई बात सुने बगैर उसे धक्के देकर घर से निकाल देता है। आयरा रोती हुई सड़क पर बेसहारा चल रही होती है कि तभी वहां से फरीहा अपनी गाड़ी में गुजरती है। आयरा को अकेला देखकर वह अपने गुंडों को इशारा करती है और गुंडे जबरदस्ती आयरा को घसीटकर गाड़ी में डाल लेते हैं। इधर घर में दादी आयरा के लिए बेचैन होती हैं। वो काम्यार से कहती हैं, बेटा ये सब झूठ है, आयरा ऐसा नहीं कर सकती। मगर काम्यार गुस्से में कहता है, दादी इसी ने तो कहा था कि वह मुझसे शादी करके बदला लेगी, ये सब इसी की चाल है। जब काम्यार नहीं मानता तो दादी मजबूर होकर इरफान साहब आयरा के पिता को फोन करती हैं। जब पता चलता है कि आयरा वहां भी नहीं पहुंची तो सबके पैरों तले जमीन खिकल जाती है। इरफान साहब रोते हुए काम्यार के पास आते हैं। तब काम्यार अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और आयरा की लोकेशन ट्रेस कर लेता है। वो पुलिस के साथ वहां पहुंचता है तो अंदर का मंजर देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आयरा रस्सियों से बंधी होती है और वहां फरीहा व खावर मौजूद होते हैं। पुलिस फौरन उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। काम्यार दौड़कर आयरा की रस्सियां खोलता है और माफी मांगता है, मगर आयरा उसे खुद से दूर कर देती है और कहती है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। आयरा अपने अब्बू के साथ घर चली जाती है और फैसला करती है कि वह अपनी तालीम मुकम्मल करने अमेरिका जाएगी। जब काम्यार को यह पता चलता है तो वह भी उसी फ्लाइट से उसके पीछे अमेरिका चला जाता है। वहां आयरा पढ़ाई करती है और काम्यार साई की तरह उसके साथ रहता है। आखिरकार आयरा का दिल पिघल जाता है। 1 साल बाद आयरा के यहाँ एक प्यारा सा बेटा पैदा होता है और वे वापस पाकिस्तान आ जाते हैं। एयरपोर्ट पर पूरे खानदान के साथ इरफान साहब उनका इस्तकबाल करते हैं। घर पर एक शानदार पार्टी रखी जाती है। नफीसा, जिसे अब अपनी गलतियों का एहसास हो चुका होता है, आयरा को कीमती अंगूठी देती है और हाथ जोड़कर माफी मांगती है। आयरा उसे माफ कर देती है। पार्टी के बाद जब सब मेहमान चले जाते हैं तो काम्यार कमरे के दरवाजे पर खड़ा होकर आयरा को अपने बेटे को सुलाते हुए देखता है। उसकी आंखों में पछतावा और मोहब्बत होती है। वो कहता है, आयरा मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। आयरा जवाब देती है, काम्यार एतमाद भरोसा एक बार टूट जाए तो जोड़ने में वक्त लगता है। मैंने माफ कर दिया है पर भूलना आसान नहीं। नफीसा भी अपने कमरे में रो रही होती है और तय करती है कि अब वह कभी आयरा की खुशियों में रुकावट नहीं बनेगी। कुछ दिन बाद काम्यार ऐलान करता है कि वह तमाम गलत कामों और संदिग्ध कारोबार से किनारा कर रहा है और अब सिर्फ हलाल जिंदगी गुजारेगा। दादी यह सुनकर बहुत खुश होती हैं। वक्त गुजरता है। आयरा अस्पताल के मामले संभाल लेती है। उसे खबर मिलती है कि फरीहा और खावर को सख्त सजा हो गई है। वो खुदा का शुक्र अदा करती है। एक रात छत पर आयरा और काम्यार साथ खड़े होते हैं। काम्यार कहता है, शायद हमारी कहानी आजमाइशों के बगैर इतनी मजबूत ना बनती। आयरा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मगर अब ये कहानी सच्चाई, सब्र और मोहब्बत पर चलेगी। दूर कहीं अजान की आवाज गूंजती है। आयरा अपने बेटे को सीने से लगा लेती है और काम्यार दिल ही दिल में अहद कसम करता है कि वह अब इसे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। से ही काम्यार के एक्सीडेंट की खबर आयरा को मिलती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आयरा फौरन बदहवास हालत में काम्यार के पास अस्पताल पहुंचती है। जैसे ही उसकी नजर स्ट्रेचर पर पड़े काम्यार पर पड़ती है, वह एकदम से हैरान रह जाती है। डॉक्टर फौरन काम्यार को आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं और आयरा से गंभीर लहजे में कहते हैं, आपसे दुआओं की अपील है। घबराहट में आयरा काम्यार की दादी को कॉल करती है और रोते हुए कहती है, दादी काम्यार का एक्सीडेंट हो गया है और वह इस वक्त आईसीयू में है। ये सुनकर दादी दंग रह जाती हैं और कहती हैं, बेटा तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया।
काम्यार की दादी फौरन सुहेल और काम्यार की मां के साथ अस्पताल पहुंच जाती हैं। जैसे ही दादी आयरा को देखती हैं, आयरा उनसे लिपटकर रोने लगती है। तभी काम्यार की मां गुस्से में आयरा से कहती हैं, ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। उसी वक्त डॉक्टर बाहर आते हैं और मायूसी से कहते हैं, हम एक पेशेंट को नहीं बचा सके। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। आयरा फूट फूट कर रोने लगती है। डॉक्टर स्ट्रेचर पर डेड बॉडी लाते हैं, लेकिन जैसे ही चेहरे से कपड़ा हटाया जाता है, वहां फारिया की लाश होती है। काम्यार के घर वाले ये देखकर सन रह जाते हैं। आयरा हैरानी से दादी से पूछती है, फारिया काम्यार के साथ क्या कर रही थी? तभी डॉक्टर दोबारा आते हैं और सोहेल से कहते हैं, अंदर वाले पेशेंट को खून की जरूरत है। अगर वक्त पर खून ना दिया गया तो जान जा सकती है। आयरा फौरन अपने पिता इरफान को कॉल करती है और कहती है, डैड काम्यार का एक्सीडेंट हो गया है, आपका खून उससे मैच करता है, प्लीज जल्दी आ जाइए। इरफान अस्पताल पहुंचकर काम्यार को खून देते हैं और आयरा को ढांढस बंधाते हुए कहते हैं, बेटा परेशान मत हो, काम्यार जल्द ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर खुशखबरी देते हैं कि अब पेशेंट खतरे से बाहर है और होश आने पर आप मिल सकते हैं। जैसे ही काम्यार को होश आता है, उसके लबों पर सबसे पहला नाम आयरा का होता है। जब आयरा काम्यार के पास जाती है तो वो उसे एक थप्पड़ मारती है और रोते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सब करने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। काम्यार मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे काम्यार को कुछ नहीं हुआ। इसी बीच फारिया के पिता काम्यार की मां को कॉल करके पूछते हैं कि फारिया घर नहीं आए। मां उन्हें बताती है कि दोनों का एक्सीडेंट हो गया है। जब फारिया के पिता अस्पताल में अपनी बेटी की लाश देखते हैं तो वो टूट जाते हैं। वो गुस्से में सोहेल से कहते हैं, अगर मेरी बेटी की मौत के पीछे काम्यार का हाथ हुआ तो मैं उसकी जान ले लूंगा। तभी वहां खावर पहुंचता है और आग में घी डालते हुए कहता है, अंकल इसके पीछे काम्यार ही है। फारिया ने मुझे बताया था कि काम्यार उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। ये सुनकर फारिया के पिता का शक यकीन में बदल जाता है। काम्यार डिस्चार्ज होकर घर आता है, लेकिन वहां उसकी मां उसे अल्टीमेटम देती है, या तो इस घर में आयरा रहेगी या मैं। तुम्हें हम में से किसी एक को चुनना होगा। काम्यार साफ कह देता है कि वह आयरा के लिए अपनी जान भी दे सकता है। तभी फारिया के पिता पुलिस लेकर वहां पहुंचते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, गिरफ्तार करो इसे, यही मेरी बेटी का कातिल है। पुलिस काम्यार को हथकड़ी लगाकर ले जाती है। दादी का रो रोकर बुरा हाल है। तभी आयरा को खावर का फोन आता है। खावर तंज कसते हुए कहता है, मुझे उम्मीद है पुलिस अब तक काम्यार को ले जा चुकी होगी। आयरा को सब समझ आ जाता है कि यह सारी साजिश खावर की है। आयरा फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचती है और काम्यार को सच बताती है। अब आयरा, काम्यार और सोहेल मिलकर उसे बेगुनाह साबित करने की जद्दोजहद करेंगे। अगर आप आगे की पूरी स्टोरी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।